नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में स्वागत करते हैं आपका। इस वीडियो में बताने वाला हूं कि 2024 इलेक्शंस में मायावती जी का क्या होगी रणनीति। मैंने पहले भी वीडियोस में मायावती जी के प्लानिंग के बारे में बहुत बातें की हैं, लेकिन ये प्लानिंग थोड़ी सी पुख्ता होने वाली है, जो बताने वाली है कि वो उस इंडिया ब्लॉक में जाने के बाद कैसी प्लानिंग रहेगी। और मायावती जी साफ़ कर चुकी हैं कि वो किसी भी ब्लॉक में जा रही हैं, किसी भी पार्टी से जुड़ रही हैं अगर 2024 चुनाव के लिए, तो उनकी खुद की रणनीति रहेगी। वो कैसे खेलेंगी वो खुद पर वो निर्भर करता है, क्योंकि अगर वो उस हिसाब से चली जिस हिसाब से कांग्रेस उन्हें चलाने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है वो नहीं जीत पाएंगी। और वहाँ पर अगर वो खुद से चलने की कोशिश कर रही हैं तो वो जीत सकती हैं। कुछ ना कुछ ऐसे वोट्स उन्हें मिल सकते हैं उन समर्थकों द्वारा जो उन्हें पसंद करते हैं, उनकी चुनाव नीति के लिए उन्हें पसंद करते हैं। तो मायावती जी धीरे धीरे चुनाव नीति में ढलने की कोशिश कर रही है। जहाँ बीजेपी एक तरफ ये कहती है कि मायावती जी कभी भी एक बहुत बड़ी पार्टी तो है, लेकिन कभी भी आगे नहीं रह पाई है। वो पार्टी आज पीछे ही रह चुकी है। वो पार्टी जहां हम भूल के आ चुके हैं उस बीएसपी को। वो 2012 में ही वो बीएसपी ख़त्म हो चुकी थी। जैसे मायावती जी कांशीराम जी के समय, मान्यवर जी के समय एक बहुत बड़ी राजनेता उभर के आई थी, जब उन्होंने रायबरेली में पहली बार चुनाव जीता था। फिर बाद में लगातार 4 बार मुख्यमंत्री बनी थी यूपी की। वही बात फिर से मैं कह रहा हूँ आपको कि मायावती जी अगर उसी निराले अंदाज़ को फिर से अपनाने की कोशिश करें और फिर से वही चीज़ें धीरे धीरे दोहराने की कोशिश करें चुनाव में, तो शायद वो जीत सकती हैं। जहाँ उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनते बनते रह जाती है। लगभग 3 बार से उनकी चुनाव में हार हो रही है उत्तर प्रदेश में, और यही कारण है कि मायावती जी जीत नहीं पा रही हैं। लेकिन इस बार आकाश आनंद शायद कुछ ना कुछ कर सकते हैं। नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उत्तराधिकारी भी बन चुके हैं। लेकिन मायावती जी की अगर बात करें तो जहां इंडिया ब्लॉक से मायावती जी जुड़ चुकी हैं, वहीं पर अखिलेश यादव उनका स्वागत कर रहे हैं इंडिया ब्लॉक में। जहां बीजेपी एक तरफ ये कह रही है कि मायावती जी को हम एक बहुत बड़ा दावेदार नहीं मानते हैं 2024 लोकसभा चुनाव का। उनसे हमको डर नहीं लगता है, क्योंकि वो एक बहुत नीचे दर्जे की पार्टी हो चुकी है, क्योंकि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग हैं जो इस पार्टी का फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर मैं बात करूँ इस बात की कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है, तो सबसे पहली बात मैं ये बता दूं कि मायावती जी अब ज़्यादातर चुनाव को जीत नहीं पा रही हैं। 5 राज्यों के चुनाव में जैसे उन्होंने प्रदर्शन किए, उस हिसाब से भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी उन पर तंज कस रही है कि वो एक बड़ी पार्टी नहीं रही है। जैसे उन्होंने 2019 लोकसभा चुनाव में किया, 2012 में किया, 2017 में किया, 2022 में किया, जो हारे वो लोग चुनाव। यही कारण है कि बीजेपी उन्हें एक बहुत बड़ा दावेदार नहीं मानती, और मुझे लगता है धीरे धीरे बीएसपी एक नीचे दर्जे की पार्टी होती जा रही है। आपका क्या कहना है इस चीज़ पर, आप कमेंट ज़रूर करें। क्या बीजेपी एक सही चीज़ बोल रही है? और जहाँ तक मैं मायावती जी की प्लानिंग की बात कर रहा हूँ, तो मायावती जी धीरे धीरे एक अध्यक्षता छूटती जा रही है उनकी बीएसपी की तरफ से, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण पार्टी आ चुकी हैं, ब्राह्मण लोग हैं। वो लोग बहुजनों की बात नहीं करते हैं। जहाँ तक मैं बात करूँ, मायावती जी अगर धीरे धीरे अपने रणनीति को साफ कर रही हैं, वहीं पर उनके भतीजे एक अच्छा खेल और दाव खेल रहे हैं। आपको कैसा लगा ये वीडियो? सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। तब तक चलते हैं।